भजो रे इष्टो नाम, मन अमार भजो रे इष्टो नाम। इष्ट का नाम भजने से ज्यादा सुंदर इस सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए भजन और कीर्तन ये दोनों आपके मन को इस कदर बेहतर कर सकते हैं, इस कदर शुद्ध कर सकते हैं कि आपको ईश्वर का अनुभव क्षण मात्र में, क्षण भर में हो सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ईश्वर को पाने के लिए हम नाना प्रकार के जतन करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, जिन चीजों का कोई तर्क से, बुद्धि से, विज्ञान से लेना देना नहीं होता। लेकिन आज आपको वो तरीका बताने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ईश्वर का अनुभव सबसे सरलता से, सबसे आसानी से आपको यकीनन हो सकता है। और जब उनका अनुभव होगा तो आपका मन भी शुद्ध होगा, ये भी निश्चित है। तो आज हम जानेंगे कि भजन और कीर्तन से मन कैसे शुद्ध होता है, मन कैसे शुद्ध होगा। सबसे पहले बात लेकिन होगी गुड लक की। मंत्र जब किसी का करते हैं, किसी भी देवी का करें, किसी भी देवता का करें, किसी ग्रह नक्षत्र का करें, तो उसके पहले ध्यान जरूर करें। इसीलिए देखिए, हमेशा ही मंत्र जप के पहले ध्यान मंत्र होता है। वो इसीलिए होता है ताकि आप उनके स्वरूप को समझकर उनका ध्यान करके तब मंत्र जप करें। जब आप पहले उनके रूप स्वरूप को समझकर उनका ध्यान करके मंत्र जप करते हैं, तब आपको इसके बेहतरीन परिणाम आसानी से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जानना यही जरूरी है कि आखिर भजन कीर्तन होता क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक ही ताकत होती है, एक ही अवलंब होता है, एक ही आधार होता है, वो है ईश्वर। आप कुछ भी समझते हो कि आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, आपकी नौकरी है, ये सब बकवास है। आधार अवलंब सिर्फ ईश्वर होता है। हाँ, वो अलग अलग रूपों के माध्यम से आपके जीवन में प्रकट होते हैं, ये उनकी कृपा है। लेकिन अवलंब आपके जीवन का आधार सिर्फ एक है और वो है ईश्वर। ईश्वर को कई मार्गों से पाने का प्रयास करते हैं लोग, क्योंकि उसको पाए बिना तो कभी भी छुटकारा मिलेगा ही नहीं, तो उसको तो पाना पड़ेगा ही। तो उसको पाने के लिए लोग बहुत सारे मार्गों से प्रयास करते हैं। कुछ उसको ज्ञान से पाना चाहते हैं, कुछ उसको कर्म से पाना चाहते हैं और कुछ उसको भक्ति से पाना चाहते हैं। जो सर्वोत्तम मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर का अनुभव करने का, वो मार्ग है भक्ति। भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे ज्यादा आसान भी है और आनंददायक भी है। आनंद भी मिलेगा और ईश्वर भी मिलेंगे, यानी आम के दाम गुठली के दाम। क्या बढ़िया है भैया। भक्ति और एकाग्रता लेकिन इतने आसानी से आने वाली चीज नहीं है। भक्ति आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। भक्ति और एकाग्रता पाने के लिए तमाम चीजों का सहारा लिया जाता है, जैसे भजन का, कीर्तन का और स्मरण का। भजन और कीर्तन से मन की अवस्था बहुत तेजी से इंप्रूव कर जाती है, बहुत तेजी से उन्नत कर जाती है, बहुत तेजी से एलिवेट कर जाती है। और इसके बाद पहले आप मन भर के दम लगा के खूब प्रेम से कस के अगर भजन कीर्तन करें, डूब जाएं इसमें, और इसके बाद अगर आप ध्यान करें या इसके बाद अगर आप प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना तुरंत फलीभूत होती है। क्योंकि जब आप भजन कीर्तन करते हैं तो आपका मन अनाहत चक्र से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। और भजन और कीर्तन का सही प्रयोग आप जानते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत सारे रोगों से और बहुत सारी मानसिक व्याधियों से, मानसिक समस्याओं से मुक्ति भी पा जाएंगे। अद्भुत है भजन कीर्तन। बताएंगे इसके बारे में कुछ और खास बातें भी और आपके ज्ञान चक्षु खोल देंगे आज। लेकिन पहले जानिए मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है। स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर बना रहेगा, साथ ही साथ संपत्ति का फायदा भी जरूर होगा। शुभ रंग आपका सफेद है और आपके पास भाग्य है 87%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आपकी कोशिश करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा में, प्रतियोगिता में, इन क्षेत्रों में आपको सफलता की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका ब्राउन यानी कि भूरा होगा और भाग्य होगा 73%।
मिथुन राशि, धन के अपव्यय से, धन के खर्चे से आपको बचाव करना है। रुका हुआ काम भी आपका यकीनन पूरा होगा, तैयार हो जाइए उसके लिए। कर्ज का लेन देन अगर आप ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 49%। अब एक बड़ा जो सवाल पैदा होता है, जो हमारे दर्शकों के मन में अभी आ गया होगा कि भैया भजन और कीर्तन में अंतर क्या होता है, क्या फर्क क्या है इसमें। देखिए, भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है, भजो रे इष्टो नाम, इष्ट का नाम, भगवान का नाम भजता है। इसका जो प्रभाव है ना वो सामान्य होता है। ये जरूर है कि इससे भी मन शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान का नाम अगर आप किसी भी रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन तो इंप्रूव करेगा ही। तो भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है और इसका प्रभाव सामान्य होता है, जनरल होता है। जबकि कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है। बहुत बड़ा अंतर है। नाम भी मंत्र होता है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी विशेष तरह के मंत्र को आप जपते हैं, एक टेक्निक से, एक तरीके से जपते हैं, तब यह कीर्तन हो जाता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। भजन के बाद उपासना आवश्यक नहीं होती, लेकिन कीर्तन के बाद साधना, ध्यान, उपासना बेहद जरूरी है, ताकि जो मन आपका ऊपर गया है उसको आप पूरी तरह से यूज कर लें और ईश्वर के निकट पहुंचने का प्रयास भी कर पाएं। भजन एक गीत की तरह होता है, जबकि कीर्तन किसी मंत्र का उच्चारण होता है। एक होती है स्तुति। स्तुति क्या होती है, उसका चक्कर क्या होता है, उस पर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मान सम्मान की प्राप्ति आपको यकीनन होगी, निसंदेह होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। धन लाभ की संभावना भी आपके अंदर दिखाई देगी। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी बन पा रहे हैं, लेकिन आपसे अनुरोध यही है कि आप नया कारोबार शुरू मत करिएगा। शुभ रंग आपका ब्राउन यानी कि भूरा होगा और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। अनावश्यक क्रोध ना करें। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी आपके लिए बन पा रहे हैं, लेकिन आपको धन के नुकसान से इस समय बचना है। काम करिए, पैसे खर्चिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी पैसा मत खर्च करिए कि बाद में जेब में कुछ बचे ही नहीं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य 77%। भजन कीर्तन की महिमा क्या है वो आपको समझाएंगे और बताएंगे कि जो आप स्तुति करते हैं उसका मामला क्या होता है, उसके भी राज खोलेंगे। लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब देंगे। एक दर्शक ने हमें मेल लिखा है, मेरठ से लिखती हैं ये। 14 अप्रैल 1995 जन्म की तारीख, जन्म का समय शाम को 4 बजे, जन्म का स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। ये अपने करियर को लेकर काफी परेशान हैं और साथ ही साथ सेहत भी लगातार खराब रहती है। गोमेद पहना हुआ है, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सेहत में कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ी हार्मोनल समस्याएं हैं और वो चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से पैदा हो जाती हैं। तो जहां तक करियर का सवाल है, करियर की दिशा में आप खेल के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में अगर कोशिश करें तो मुझे लगता है 2017 में आपके बेहतर रोजगार की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, यकीनन हो जाएगी। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है सर कि आपको स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। गोमेद आप निकाल दीजिए, एक आसन का नाम लिख लीजिए, उस आसन का नाम है शशांक आसन। शशांक आसन सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट करेंगी। पेट उस समय खाली रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शशांक आसन के अलावा आपको सुबह और शाम भगवान कृष्ण की उपासना करनी है। जैसे कर पाएं, जितना कर पाएं, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो मुझे लगता है 1 से सवा महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि भजन कीर्तन की महिमा क्या है भाई। देखिए, कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए और जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु नारद से, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, तो कहाँ रहता हूं मैं? जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं नारद, मैं वहीं रहता हूं।
तो कीर्तन जितने लोगों के साथ जितने लंबे समय तक करेंगे वहां तो भगवान को आना ही है, भगवान को रहना ही है। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए, एक ललित मार्मिक नृत्य है, एक कौशिकी नृत्य है, मां पार्वती ने इसका सृजन किया था। अगर ये कीर्तन नृत्य के साथ नाच नाच कर गा गा कर किया जाए तो आप बहुत सारे रोगों से छुटकारा भी पा जाएंगे। शिव जी ने और पार्वती जी ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था और इस आविष्कार को अगर समझ सकें तो 90% मानसिक रोग छूमंतर हो जाएंगे। हर प्रकार के रोगों से और तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जहां भी कीर्तन होता है ईश्वर वहां अवश्य रहते हैं, इस बात की गारंटी आपको दी जा सकती है। किसी घर या स्थान में अगर नियमित रूप से कीर्तन हो, आपने एक टाइम बना लिया कि भाई शाम को 5 बजे हम सब लोग एक साथ कीर्तन करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें, लेकिन एक 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका घर शुभ शक्तियों से, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। एक बात और आपके मन में आती होगी, स्तुति क्या है? स्तुति का मतलब मोटी भाषा में खुशामद है। ईश्वर इंसान नहीं है कि आप कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, बड़े महान हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, भगवान खुश हो गए। ऐसा नहीं होता है। स्तुति इंसानों के लिए होती है, भगवान के लिए नहीं होती है। भगवान के लिए सिर्फ कीर्तन होता है, भगवान के लिए सिर्फ भजन होता है, और उसमें भी ये कहा जाता है कि मैं आपका ही हूं, आपके प्रति समर्पित हूं। उसमें ये नहीं कहा जाता कि तुम बड़े वीर हो, बड़े पराक्रमी हो, तुम बड़े महान हो, तुमने ये कर दिया। ये तो स्तुति है ना, खुशामद है। तो ईश्वर की खुशामद मत करिए। किसी सड़क के किनारे खड़े हो जाइए और कहिए कि सड़क बड़ी अच्छी बनी है, बड़ी चौड़ी है, बड़ी सुंदर है, पटना तक जाती है, तो पटना आपको ले नहीं जाएगी ना, आपको तो पटना के लिए उस पर चलना पड़ेगा। तो स्तुति करने से कुछ नहीं होता, आपको साइकोलॉजिकल फायदा भले हो जाए। बेहतर यह है कि भजन कीर्तन करिए और अपनी तरफ से कर्म करते जाइए। जब ऐसा करेंगे तब आपको ईश्वर का अनुभव हो पाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन के नुकसान से आपको बचना चाहिए। किसी अतिथि का आगमन के संकेत आपको दिखाई देंगे, अतिथि का आगमन जरूर होगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर आपको बेहद ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। आपको आर्थिक नुकसान से भी बचाव करना है। प्रभु, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, जबान भी खराब करिए, पैसा भी खराब करिए, ये बुद्धिमानी नहीं होती। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पा रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 89%। अब ये जानते हैं कि कीर्तन कैसे करेंगे ताकि मानसिक और आत्मिक लाभ हो, तमाम दिक्कतें, तमाम समस्याएं जीवन की दूर हों। देखिए, कीर्तन तो बहुत सारे हैं, मैं सब मंत्रों की चर्चा नहीं करूंगा, कुछ मंत्र बड़े गोपनीय से भी हैं, लेकिन एक सामान्य सा कीर्तन का मंत्र जो हम सब जानते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अद्भुत मंत्र है और ये कीर्तन के मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखिए कि जब हरे राम 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 हरे हरे कह के भक्त अपना हाथ उठाकर नाचते हैं ना, तो आप यकीन मानिए उस कोने में कहीं ना कहीं तो भगवान बैठे होते ही होंगे, और जो उनका अनुभव करना जानते हैं ना, वो उनका अनुभव करते भी होंगे। इतनी ताकत है कीर्तन में। तो नियमित रूप से पूजा उपासना के पहले कीर्तन जरूर करिए। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की ओर रखिए और भगवान का स्मरण करते हुए कीर्तन करते रहिए। डूब जाइए उसमें। आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपके आस कौन है, आपके पास कौन है, आपको कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, छोड़ दीजिए सब, डूब जाइए उसमें। जिस भी मंत्र या पंक्ति के साथ कीर्तन आप कर रहे हैं उसका प्रयोग गा गा कर करिए, और अगर सही तरीके से कीर्तन करेंगे तो न केवल आपकी समस्याएं हल होंगी बल्कि आपका मन भी पूर्ण रूपेण पूरी तरह से शुद्ध हो पाएगा। आपकी मानसिक व्याधियां, आपकी चिंता की समस्याएं, ये तमाम चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। तो कीर्तन की महिमा जान ली, अब जानिए मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बनते हैं, तैयार हो जाइए।
शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। उपहार का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। प्रभु क्रोध पर जरा नियंत्रण रख लीजिए। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देती है और साथ ही साथ आपकी सेहत में सुधार भी होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 97%। तो भजते रहिए परम पुरुष को, करते रहिए उनका कीर्तन, लेकिन स्तुति के मायने तो आपने जान लिए होंगे, इसलिए भगवान को बटरिंग आयलिंग करने की जरूरत नहीं है। भगवान को सिर्फ आपका कर्म चाहिए और आपकी भक्ति चाहिए। बस ये 2 मार्ग पकड़ लीजिए, पहुंच जाएंगे उनकी शरण में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार हो और बीमारी दूर नहीं हो रही हो तो क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार के पास एक अनार का पौधा लगाइए, गमले में लगाएं, जमीन में लगाएं, जैसे भी संभव हो। रोज सुबह उसमें जल डालिए और धूप की बत्ती भी जलाइए। धूप बत्ती जानते हैं ना, धूप बत्ती जलाइए। आपके घर में बीमारी की समस्या यकीनन दूर हो जाएगी। आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा है वो भी उससे गायब हो जाएगी।